रविचंद्रन अश्विन भाई अमेरिका में है और मैं पहली बार, ऐश भाई, ये शो मेरे लिए खास है। विमल भाई, आप ये कह रहे हैं ना खास शो है, खास का मतलब क्या है? खास मतलब स्पेशल। ओ अब स्पेशल, ओके ओके। आप पूछेगा स्पेशल क्यों है, आप मेरे को बड़ा ताना देते हो कि हर जगह पूरे दुनिया के हर हिस्से में मेरा बंगला है, घर है, लेकिन वाकई में यहाँ पर ब्रिस्टल में मेरा भाई यहाँ पर रहता है और उसने बोला कि आप सच में एयरबीएनबी। मैं जानता था आपने ये 2011 में खरीदा था ना, मुझे याद है अभी भी। हम लोग को उस, बुलाया ना उसके लिए, घर का उसका वो भी जो गृह प्रवेश कहते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल बुलाया बिल्कुल। था आपने। मैं अभी आया था, उसके मैं MS धोनी सब लोग, आप जो मिले ग्राउंड में, हम लोग तभी भी आए थे आपका घर का जो गृह प्रवेश के लिए। सब खबर आप रखते हैं, क्यों हैं? नहीं रखते? लेकिन लास्ट का 1 साल का ईएमआई बचा हुआ, अभी आपने जो अभी यूएस लीग में जो कमा रहे हो ना, उसका तो कुछ ट्रांसफर कर दो तो ये उतार लूंगा घर, ये अपग्रेड कर लूंगा, कुछ यार है विमल भाई, उपाय? ऐसा प्लीज मांगो मत यार। अगर आपने मांगा ना, सब लोग मुझे मैसेज भेजते हैं यूट्यूब का कमेंट्स और इंस्टाग्राम में, भैया भाई तब 5,000 का। तो रुको रुको, प्लीज 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 बोलते हैं कि अश्विन भाई को आप भेजो और वो पैसे मेरे मेरे ईएमआई चुक जाएगा। प्लीज, जितने ऐशबाग की बात के लोग हैं। पहले कान खोलो और सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। आपके लिए ओके। कोई बोल नहीं रहा है। अच्छा। क्या कह रहा है कि आपके लिए कोई कोई मदद नहीं कर रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि मुझे 5,000 दो। एक मैसेज आया मुझे, मैं एक एस्पिरेशनल कंटेंट क्रिएटर हूँ, मेरे लिए एक आईफोन खरीद के दो। अगर आप पैसा नहीं डालोगे डालोगे तो मैं सुसाइडल बन जाऊंगा। ऐसा सब धोखा देते हैं तो, लोग। तो एक काम करता हूँ ना, उनको उनके लिए मैं एक स्पेशल शो करता हूँ। मैं बताता हूँ कि क्रिकेटर को ये जानते नहीं है, क्रिकेटर सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, देना नहीं। आपको कितने बार दिया? आपको नहीं दिया? आपका आपका जो बैंक का ट्रांजैक्शन से दिखा दो एक बार। क्रिकेटर सिर्फ प्यार देते हैं, पैसे में डील नहीं करते हैं। मैं बहुत सारे क्रिकेटर को बोलूंगा, वो खाने का भी ऐसा पैसा नहीं ऐसा देता। ऐसा आप क्या कहा कि धोनी इतना नाराज है? नहीं, नाराज नहीं था, कल तो वो खुश था, हैप्पी बर्थडे उसको देखो, नहीं जाके नहीं कहा। नाराज है। देखिए, देखिए उनका नहीं। क्लोजअप पिक्चर देखिए। नाराज है, देखिए। वो आपने जानबूझ के फ्रेम के साथ वो किया है। लेकिन लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा चल। आपकी चर्चा हुई। नहीं नहीं। आपकी चर्चा हुई सीरियसली। उसने देखा है हाँ। हमारा एपिसोड, हाँ कभी क्या? बाद में बात करें। हाँ। और क्या कहा? वो अब बहुत सारी चीजें का अब सब यहीं पर बता, कुछ मैं अपने शो के लिए भी, विमल कुमार के भी चैनल पे तो आएंगे ना। अपना ट्रैफिक भी तो मैं, मुझे अपनी भी तो दुकान चलानी है ना। सारा ऐश की बात में ही हाँ कर दूं। चलिए ठीक है, आप एनीवे। जाके वहां बता दीजिए। हाँ, मैं भी शेयर करूंगा इंस्टाग्राम में। चलो, हाँ, मैच के बारे में बात करें थोड़ा। क्या बात करें, मतलब मुझे तो कल जब हारी, मुझे तो यकीन है, जब वहां पर मैच भी देख रहे थे एमएस के साथ भी, तो एक के बाद एक विकेट यार, मतलब समझ में ही नहीं आया क्या, आप कहा व्हाट्स रॉन्ग, मतलब ये क्या। आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, जो बात उन्होंने कहा, गौतम ने कहा कि कंडीशंस वाली बात, कि मैंने उनसे पूछा भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो मैंने ये बात पूछा कि आईपीएल की 2 महीने विकेट्स डिफरेंट, यहाँ पर सडनली इट्स अ चेंज। इज दिस द केस लाइक व्हाट यूज्ड टू हैपन विद इंडियन क्रिकेट टीम जब टेस्ट क्रिकेट खेलते थे? कंडीशन को एडजस्टमेंट, मुझे 2011 वाला टूर याद आ रहा है, वर्ल्ड कप के बाद धोनी की टीम यहाँ आई थी, मैं भी आया था टेस्ट सीरीज। वर्ल्ड चैंपियन थे, ठक 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 चारों मैच हार गए। यहाँ वर्ल्ड चैंपियन आए, ठक 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 T20 फॉर्मेट बदल गया, लेकिन रिजल्ट और यूके समर वैसा ही लग रहा है। नहीं, सिमिलैरिटीज है, पर इसीलिए हाँ। कंपैरिजन ओके, पर कंपैरिजन गलत है। सी, टेस्ट अच्छा। मैच और T20 का कंडीशंस में जमीन आसमान का फर्क है विमल भाई। अगर हाँ, कोई बोलेगा कि इस विकेट में 200 चेस नहीं कर पाएंगे, आई विल नॉट एग्री। ओके। सबसे पहले 2 ओवर में 25 रन थे हम लोग। हम्म। वहां से हम रन रेट को कंट्रोल में रख के आराम से खेल सकते थे, पर ऑब्वियसली वी प्लेड दैट एक्स्ट्रा रिस्की क्रिकेट विच आई एम ओके विथ। रिस्क लेना ही पड़ेगा T20 में। पर एक थोड़ा सा एक चीज में मैं नाराज था। हम्म। 79 तक पहुंच सकते थे स्कोर। अगर 79 तक पहुंचा देते, वो 7 + 9 16 बन जाता है, 6 + 1 7 है। धोनी का भी बर्थडे है, ताला फॉर रीजन कह सकते हैं हम लोग। यार, सो यू हैव ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर। बोलते हैं ना, आप आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हो। नहीं, ठीक है। बिना सेंस ऑफ ह्यूमर रहने का फायदा ही नहीं है। पर एनीवे, विमल हाँ। भाई, मैं ये कहूंगा कि टेस्ट मैच और T20 में जमीन आसमान का फर्क है। राइट। कंडीशंस वेर नॉट हॉस्टाइल फॉर बैटिंग। सो अगर कोई कहेगा कि बैटिंग के लिए मुश्किल था, आई वॉन्ट हम्म। एग्री। हम्म। वी डिडंट अडेप्ट वेल। हम्म। क्या अडेप्टेशन इजी है? मे बी नॉट। ये सारे नया नया लड़का है, जवान लड़के हैं, जो हमेशा आईपीएल में खेलता है। इंडियन कंडीशंस, आईपीएल कंडीशंस में किंग्स है, क्योंकि वो हम्म। जानते हैं साल भर खेलते हैं वैसे कंडीशंस में। आईपीएल में पूरे सीजन खेलते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं सेंटर विकेटों में। सो उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। पर ये जो हर कंडीशन में हम खेलेंगे ना, साउथ अफ्रीका में भी हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहा लास्ट टाइम। सो अगर हम्म। ऐसा कंडीशंस में खेलेंगे, ये लोग भी बेहतर होते जाएंगे। बट इट इज इम्पोर्टेंट
for them to learn the lessons. क्या lessons सीख रहे हैं ये लोग? Sometimes in the defense of Abhishek Sharma and Vaibhav Suryavanshi, they play like that. पर आपस में discussion हो सकता है. You take it on, पर मैं थोड़ा लंबा खेलूंगा. So those kind of discussions, especially in a chase. अगर फर्स्ट बैटिंग में ऐसा होता है, आई वुड स्टिल बी ओके विद इट, बट सेकंड बैटिंग, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग में 20-30 रन ज्यादा बनाना बेहतर है. सेकंड बैटिंग में आई थिंक दे डिडंट क्वाइट कैलकुलेट, डिडंट क्वाइट अडैप्ट. इस कंडीशन में न्यू बॉल के बाद थोड़ा सा विकेट स्लो हो जाता है, सो एक सेटल्ड बैटर को खेलना जरूरी है. सो आई थिंक इंडिया मिस्ड ट्रिक देयर. बट मैं एक और चीज कहूंगा, हुज नेक्स्ट पूछूंगा, हुज नेक्स्ट. अभी 2 गेम हार गए ना हम लोग, आयरलैंड में भी 2 हारे. संजू सैमसन को बाहर कर दिया आप लोग, ठीक है. उसको उसको हम लोग, आई डोंट नो द राइट वर्ड टू से, बट ही वाज, संजू ही टुक. संजू की आपने, सॉरी टू इंटरप्ट, संजू की बात की. संजू इस सीरीज को छोड़ दिए, संजू को जो रेस्ट दिया गया जिम्बाब्वे के लिए, हाउ डू यू लुक एट दैट? मैं बताता हूँ, उसके बारे में आप पूछ सकते हो. पर जो लॉस के लिए और फॉर्म के लिए संजू को बाहर किया, बाहर बिठा दिया. अभी 2 गेम हार गए हम लोग, अभी भी किसी को बाहर बैठाना है ना. हुज नेक्स्ट? ये गलत है. सी, आई रियली होप द इंडियन टीम फाइंड्स इटसेल्फ. एक इनसिक्योर स्पॉट में नहीं रहना चाहिए फॉर द इंडियन क्रिकेटर्स. अगर मैं पहले भी बताया आपको, जैसे स्काई का इंसिडेंस हुआ, आपको याद है, मैंने बोला प्लेयर्स विल गो इंसुलर, प्लेयर्स खुद के बारे में सोचने लगेंगे. T20 क्रिकेट में दैट इज डिसास्ट्रस. अगर T20 क्रिकेट में बैट्समैन सोचेंगे, अगर हम लोग रन नहीं बनाएंगे हमको बाहर बिठा सकता है, दे विल स्टार्ट प्लेइंग इन अ फैशन कि उनको जगह पकड़ने के लिए, विच इज एक्सट्रीमली डेंजरस. अभी भी मैं बोल रहा हूं, इमेजिन संजू, अगर संजू को भी हम वापस मौका देंगे, संजू भी खुद के लिए सोचेंगे. एंड यू कांट इवन से दैट्स रॉन्ग. क्या हम कह सकते हैं कि अगर संजू कल 25 बॉल में 45-48 बैटिंग है, और टू गेट हिज 50 ही टेक्स 2 more balls to get to 50, you can't say it's wrong because it is costing Sanju his place. I really hope they find a measure to this. साई सुदर्शन को टेस्ट मैच में लंबा सा रोप देने के लिए क्या कहा था, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ कि कहा था कि 4 इनिंग्स में एक प्लेयर को जज करना गलत है, सो हम लंबा रोप देना चाहते हैं साई सुदर्शन को. अमेजिंग. कहां संजू, कहां गिर गया? सी, हर जो टीम का बंदा है उनको एक जैसा ट्रीट नहीं कर पाओगे, बट कम से कम इनको 4 मौका दिया, इनको 3 मौका तो दे सकता है, 2 मौका दे सकता है. कभी कभी इट विल चेंज, इट वॉन्ट बी हमेशा इवन नहीं रहेगा, पर देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस. एंड आई एम होपिंग दिस इनसिक्योरिटी रियली डजंट स्प्रेड थ्रू द टीम. आई बी वेरी सरप्राइज्ड अगर हम हमारा वीडियो देखेंगे, फिर आई डोंट नो, पर आई बी वेरी सरप्राइज्ड कि अगला मैच में कोई बिना चेंज जाएंगे. I would love to see Indian team going into the next match without making any changes. Will it happen? Highly doubt it. बट आप ये आप बात कर रहे हो 2 मैच हारने के बाद, आप बोल रहे हो कि अनचेंज जाना चाहिए. अब तो चेंज इनएविटेबल है, सीरीज एट स्टेक पे. आप डिफेंड कर, आप बैटिंग में तो प्रॉब्लम है. कौन सा चेंज इनएविटेबल है? बैटिंग आप और शिवम दुबे को नंबर, शिवम दुबे एज अ स्पेशलिस्ट बैटर, वो नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा है. तिलक वर्मा इज नॉट अ डेसिग्नेटेड फिनिशर, पर उसने अच्छा काम किया. He has batted in the middle order, done well for India. किसको चेंज करोगे? श्रेयस अय्यर को. श्रेयस अय्यर कप्तान है. Why do you want to make changes? 201 was very chaseable. T20 क्रिकेट में उस दिन किसी का बल्ला नहीं चला, किसी का बॉलिंग ठीक नहीं आया. Move on. Stability दो. Same players, the same players who lose you games will end up winning you games. चेंज करने में जीत जाओगे, ऐसा होता नहीं है ना विमल भाई. कौन सा चेंज करोगे आप बता दो ना, 1-2 ऑप्शंस दो ना मुझे. हाँ, हार या है जीत के बाद चेंज नहीं, हार या जीत के बाद अगर चेंज करना है, कोई भी कर सकता है ना. हाँ. फिर टीम मैनेजमेंट का और जान पहचान का, जो क्रिकेट का एक्सपीरियंस, इसका फायदा क्या है? सब पता है ना, हम सबको पता है कि क्रिकेटर का माइंडसेट कैसे रहेगा. अगर द पॉइंट इज गोइंग बाय द ट्रेंड, दे विल मेक अ चेंज. बट amazing is to resist the change and keep the same team. At least to show solidarity to the players, saying, see, you are playing high risk cricket. आप लोग high risk cricket इसीलिए खेल रहे हो कि टीम जीतने के लिए. हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट वही है. So I will honor that commitment. मैं आपको बैक करूंगा. That is showing solidarity. If you continue making changes, I don't see how you're going to come back. I don't see how this is untenable. Sorry, how this is tenable rather.
तो एक चीज बताइए, जो चीज समझ में आ रहा है, कल गौतम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और उनसे सवाल भी पूछे गए और उन्होंने जो चीजों को कहा, मैंने भी पूछा कि भाई आईपीएल के आपने विकेट्स और पूछा यहाँ था? पर, हाँ मैंने हाँ। पूछा था कि आईपीएल में आप 2 महीने खेलते हो और यहाँ से फिर कंडीशंस डिफरेंट है, तो उसके चलते तो उन्होंने कहा कि देखिए एडेप्टेबिलिटी का खिलाड़ियों को तो ये चीज समझना पड़ेगा कि भाई ये चीजें हैं। उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली देयर आर रीजंस कि भाई सडनली यंग टीम है, रीसेट हुआ है, कप्तान नया है, नए बॉलर आए हैं, लेकिन ये कंडीशंस की एडेप्टेबिलिटी वाली जो बात है, ये टी20 क्रिकेट में भी इतना मायने रखती है जैसे टेस्ट में हम लोग बोलते थे। अब तो टेस्ट मैचेस में भी आपको टाइम नहीं मिलता है, टेस्ट मैचेस में बिना प्रैक्टिस गेम के 2-3 घंटे, तो ये एडेप्टेबिलिटी वाली बात तो अब तो क्रिकेट में विंडो ही नहीं है। यहाँ के बाद तुरंत आप जिम्बाब्वे जा रहे हो, 3 दिन का भी गैप नहीं होगा। तो मतलब हाउ डज, एज ए यंग प्लेयर हाउ डिफिकल्ट इट इज कि इतना क्विकली क्विकली सब कॉन्टिनेंट, आईपीएल, यहाँ इंग्लैंड, जिम्बाब्वे, देन श्रीलंका, फॉर्मेट डिफरेंट, कैसे कोई अडेप्ट करेगा? बहुत सारे प्लेयर 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, कोई 3 फॉर्मेट खेल रहा है। सी अडेप्टेबिलिटी टी20 क्रिकेट में भी जरूरी है। आपको कंडीशंस को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, पर ज्यादातर बैटिंग के लिए फ्रेंडली है। बहुत कम जगह में रहता है, जैसा आयरलैंड में था जहां बॉलर को हम्म, ज्यादा मदद मिलता है। पर ये जो पिच है ट्रेंट ब्रिज में जो हम खेले, ये इतना मतलब बॉलिंग कंडीशंस नहीं कह सकते। ये बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस है जिसमें से बॉलर के लिए थोड़ा सा मदद है। नया बॉल के साथ एक लिफ्ट, एक स्पीड, उछाल, और मिडिल ओवर्स में थोड़ा बहुत स्लोअर वंस इनटू द पिच के लिए थोड़ा सा बॉल रुक के आ रहा था। बस इंडिया तब बॉलिंग कर रहे थे, तभी भी हमको देखने को मिला। सो इन ऑल ऑनेस्टी, इट इज नॉट अनफ्रेंडली बैटिंग कंडीशंस। ओके। अडेप्टेबिलिटी वहां गलती हुआ कि हर बॉल, जैसे हम अच्छे अच्छे बैटिंग विकेट्स में मारते, फॉर एग्जांपल श्रेयस अय्यर का जो फ्लिक है, सीधा स्क्वायर लेग का हाथ में गया। इन इंडियन बैटिंग कंडीशंस में भी इफ यू हैड फ्लिक दैट इन द नाइट ऑफ एन आईपीएल गेम, विकेट का स्पीड को इस्तेमाल करते हुए चक्का चले जाते हैं और बाउंड्री भी शायद थोड़ा अंदर रहेंगे। ईशान किशन का जो पुल शॉट, दैट इज प्रोबेबली a सिक्स इन हैदराबाद, दैट इज प्रोबेबली a सिक्स इन मुलनपुर। सो आई थिंक दीज आर स्मॉल, क्या कह सकते हैं, हम कितना भी सीखेंगे सिखाएंगे इनको, द फैक्ट दैट वो एक्सपीरियंस करते हुए फेल हुआ, दे विल लर्न द नेक्स्ट टाइम। बिकॉज ट्रेंट ब्रिज में कितने लोग इसमें से अगले टी20 खेलेंगे, वी डोंट नो ऑल दैट। या टी20 इज अ वेरी वेरी फिकल फॉर्मेट। सो इतना आसान नहीं है, अडाप्ट करना जरूरी है। इसीलिए थोड़ा वक्त स्पेंड कर सकते हैं, जैसे आईपीएल में खेलते हैं उससे थोड़ा वक्त स्पेंड कर सकते हैं, स्पेशली इफ इट इज फॉरेन कंडीशंस। अजय, ये हम लोग संजू वाला क्वेश्चन भूल गए। संजू, आप बोल रहे हो कि अभी टीम मैनेजमेंट है तो शायद उनको कंटिन्यू करना चाहिए जो प्लेइंग 11 खेली है। अब संजू के लिए आर्ग्यूमेंट ये होगा कि भाई आप उनको ऑलरेडी जिम्बाब्वे में रेस्ट दे दियो, तो इन 2 मैचेस में तो खिला दो, क्योंकि 3 महीने तो क्रिकेट नहीं है। तो मेरा फर्स्ट पार्ट ये है कि क्या जिम्बाब्वे में रेस्ट देना सही है, क्योंकि वो फ्रिंज टीम जा रही है, उसमें सपोर्ट स्टाफ भी नहीं जाएंगे। तो हाउ डू यू लुक एट कि वो लॉजिक जो है सिलेक्टर्स का कि भाई हमको आजमाना है, अगर प्रभ सिमरन को या किसी और को, तो करना चाहिए, और अगर आप जिम्बाब्वे उसको रेस्ट दियो तो यहाँ खिलाओ, कैसे, वेयर डू यू, आप कहाँ ठहरते हो इसमें? देखिए, पहला सवाल आपसे पूछूंगा, रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब ये है कि भाई मतलब हम आजमाना चाह रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है ना, फिर अब हम किस टी20 में देंगे? सेलेक्टर्स की दलील है कि भाई हमने तो सिर्फ संजू को नहीं दिया ना, हमने तो अक्षर को भी दिया, हर्षित को भी दिया, 6 प्लेयर को, बैट्समैन देखिए हमने से। देखिए हमारा हमारा टीएनपीएल टीम में हन्नी सैनी करके एक प्लेयर है, बहुत बढ़िया हम्म, खेलता है, अच्छा फिनिशर है। वो भी चाह रहा है कि ये थोड़ा खेल ले। हम्म, और मंगलुरु ड्रैगन्स में एक प्लेयर है, शरत, BR शरत शायद, वो भी अच्छा खेलता है। उनको भी मौका देना है शायद। अगर अभी नहीं देंगे कब दे सकते हैं? अभी दे देंगे उनको भी मौका। हम्म। उनको भी भेजता हूँ जिम्बाब्वे में, भेजूंगा। आप भेजोगे? मैं भेजता हूँ दोनों को। हन्नी सैनी आप एक बार देख लो, उनको भी भेजो। ठीक है? क्या तो क्या मतलब क्या 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 तो मतलब मतलब क्या आप है? मतलब आप कह रहे हो कि वही, अगेन यू आर गोइंग बैक टू इंडिया कैप शुड नॉट बी इजी, जो आपकी पुरानी आर्गुमेंट विमल रही भाई, है, ये जो भी क्या है। है ये? सी, आई हैव ऑल द टाइम फॉर प्रभ सिमरन सिंह। प्रभ सिमरन सिंह एक हम्म। अच्छा प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 500 रन बनाए। सी, जितना भी 400 से ऊपर ज्यादा बनाए। डज ही डिजर्व, 500 बैक टू बैक 550 का सीजन है डज दोनों ही में, डज ही लास्ट ईयर डिजर्व भी। हाँ। डज ही डिजर्व अ ब्रेक? मे बी ही डज, मे बी इट्स डिबेटेबल। पर विमल भाई, ऐसा कुछ कहीं लिखा नहीं है कि ये जरूरी है देने का। ओके, एंड नेक्स्ट, मैं क्या पूछा आपने? रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब जो चीजें हैं, किसी को बहुत लंबा सा सीजन है और बहुत थक गया और इंजरी का कंसर्न है, उनको रेस्ट देते हैं। हम्म, या वो जाके मांगे कि
मुझे रेस्ट चाहिए। इंडियन क्रिकेट में ऐसा प्लेयर कभी मांगते ही नहीं है रेस्ट चाहिए, क्योंकि अगर मांग के जाएंगे वो रेस्ट में ही रहेगा, वापस आएगा नहीं। बहुत मुश्किल है, इतना लंबा सा क्यों है। ठीक है, अभी 5 बॉलरों को आप ईशान किशन का आई मीन जो एग्जाम्पल है हमारे पास। छोड़ दीजिए, वो सब छोड़ दीजिए, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पर हम्म, ये जो जितने लोगों को रेस्ट किया उसमें सारे बॉलर है, सिर्फ संजू बैटर है, बाकी सब बॉलर है। बॉलरों को क्यों रेस्ट करते हैं? बिकॉज बॉडी ऑन द लाइन, इंजरीज हम्म, आर मच ग्रेटर। बैट्समैन को इतना इंजरी होता नहीं है क्या? ऐसा गंदा क्या पकड़ रहे हो? सिर्फ आई मीन हाँ नहीं शोल्डर का नहीं। इंजरी नहीं होता है, हर जगह होता है। आप बॉलर का इस्तेमाल करते हुए शोल्डर का ही होता है क्या? वैसा कुछ नहीं है। पर माई पॉइंट इज कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है किसी को मौका देना है। हम्म, जस्ट दैट इट इज अ सेकंड स्ट्रिंग साइड जिम्बाब्वे। पर संजू क्या खेलता है? सिर्फ T20 फॉर्मेट खेलता है, वनडे नहीं हम्म, खेलता है। हाँ, टेस्ट मैच हम्म। खेलता है। उसको आराम देने का क्या फायदा है? अभी वो जिम्बाब्वे टूर के बाद वो आराम कर सकता है। अच्छा जगह है उनका, मैं त्रिवेंद्रम में देखा मैंने, बहुत अच्छा जगह है, बहुत सुंदर जगह है, वो तो आराम कर सकता है वो। नहीं तो लेकिन एक चीज बताइए, ये जो जो सिलेक्टर्स की लॉजिक रही होगी, हालांकि मेरा सिलेक्टर से बातचीत नहीं हुआ, बीसीसीआई के कुछ लोगों से मुझे पता चला कि रेस्ट दिया गया। उन्होंने बोला कि भाई इतनी क्राउडेड क्रिकेट है, हमको अगर आजमाना है तो हम यहीं पर तो थोड़ा सा आजमाएंगे। सो बेसिकली यू आर नॉट बाइंग कि भाई संजू को रेस्ट दिया गया है, तो हाउ यू लुक एट इट, उसको उनको क्या ड्रॉप किया गया है? ये आप कह रहे हो? नहीं नहीं, जैसा आपने किया पहले, सबसे बताया ना, सबसे पहले किसी हाँ, को मौका देना है, उसको मौका देने के लिए किसी को टीम से बाहर करना है। तो संजू को बाहर किया है, और संजू को क्यों बाहर किया? रेस्ट के लिए किया, बस इतना ही है। सो आई एम नॉट ओके विद इट, बिकॉज कि एक प्लेयर का बट अगर रेस्ट देना बट है। व्हाट इफ सिलेक्टर्स हैव कम्युनिकेटेड इट वेल टू संजू, उनको बता दिया गया है, जो ये इंडियन क्रिकेट में भी अच्छा ट्रेडिशन एक है कि बार, भाई हमने बात नहीं की, सही आपको है, बता दिया। गुड 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 पॉइंट। आप बता के देखो, मैं संजू हूँ, आप सेलेक्टर हो, बताओ, मैं चलो सुनता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ संजू देखो यार, हाँ, हमें बताओ। तुमने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली हुई है, तुम्हारा मैं एकदम T20 सिक्योर। मैं टी अरे रुको यार, रुको, आप सेलेक्टर हो मैं मानता हूँ, पर रुको। हाँ, मैं हाँ, मैं एक T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज था, आपके देश के लिए जीत के दिया है। थोड़ा प्लीज, थोड़ा प्यार से बात करो यार, प्लीज। ओके। संजू, यू हैव डन एक्सेप्शनली वेल, वी आर सो प्राउड हाँ ऑफ अभी, यू। लेकिन यार थैंक यू तुम्हें सर, भी पता थैंक है यू। कि जब तुमने स्टार्ट किया था 2015 में, हमने भी तुम्हें ब्रेक दिया था, और देखो इतनी ज्यादा हाँ क्रिकेट हो रही है, एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। एक दो पोजीशन है, तो यू डोंट हैव टू सर वरी सर अबाउट इट प्लीज, इवन इन दिस मैं सीरीज। सर प्लीज, सर प्लीज, मैं 2014 में सबसे पहली बार इंग्लैंड का टूर में इंडियन टीम में आया था, तभी एक बार आराम मिला, पर टीम में वापस करने के लिए अगला 8 साल लगा। सी प्लीज सर, मुझे कुछ रेस्ट नहीं चाहिए। मैं अगर चाहिए तो मैं मम्मी पापा और बीबी को साथ में लेके आता हूँ जिम्बाब्वे। मैं जाके खेलना चाहता हूँ। मैं कभी हरारे गया नहीं, बुलवाइयो तो देखा ही नहीं है। जिम्बाब्वे एक प्राउड क्रिकेटिंग नेशन है, जहाँ हीट स्ट्रीक है, हीट स्ट्रीक खेला था पहले। व्हाट अ ग्रेट मैच आई सॉ इन 1999। जिम्बाब्वे बीट इंडिया 1999 में। जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दिया वर्ल्ड कप में। वो उसके लिए बदला लेना चाहता हूँ सर, प्लीज, मैं मुझे लेके जाओ सर, प्लीज। मुझे आराम नहीं चाहिए। गाड़ी जा रहे हैं सर आपके पीछे, बताओ ना थोड़ा प्लीज। तो बेसिकली बेसिकली आप ये कह रहे हो कि प्लेयर कभी नहीं चाहेगा ये डिलेमा, लेकिन अरे फिर क्या, कुछ भी यार, कुछ भी। वो क्यों रेस्ट लेगा? वो रेस्ट क्यों लेगा? सिर्फ T20 फॉर्मेट खेल रहा है एक बंदा, इसके बाद कुछ गेम नहीं है, वो रेस्ट लेना क्यों चाहेगा? से यार ठीक है, आई मीन इससे मैं क्या बोलूंगा यार, इट्स जस्ट अनफेयर, जस्ट अनफेयर। मैं सहमत नहीं हूँ, पर इट इज व्हाट इट इज। इट्स आई मीन आई डोंट नो यार, सीरियसली। नहीं, ये डिफिकल्ट है। चलिए, अब संजू वाला मुझे उम्मीद है, मैं तो एटलीस्ट, मेरा हंच है, कोई खबर नहीं है, मेरा हंच है कि शायद ये दोनों आखिरी के 2 मैचेस में वो खेलें, क्योंकि ओ नहीं 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 नहीं, आपको मैं वापस यही लेके जाऊंगा। उम्मीद नहीं है, संजू वापस टीम में आएगा, वो हम्म, खेलेगा भी है। हाँ, क्योंकि पर ये जो गौतम दिमाग है ना, क्योंकि कल सो गौतम ने कान के। कल 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 गौतम ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला। उन्होंने बोला कि ठीक है, उनको रेस्ट दिया गया, मेरा कम्युनिकेशन हुआ है, और ऐसा कोई रूल नहीं है कि ही कैन नॉट मेक ए कम बैक इन दिस सीरीज। सो इट हंड्रेड इज परसेंट एज गुड आई एम एन इफ एग्रीमेंट, हेड आई कोच एम इज एन सेइंग दैट एग्रीमेंट, ऑन द ईव ऑफ द गेम। आई एम टोटली इन एग्रीमेंट। वो वापस आएगा भी, खेलेगा भी, अमेजिंग। पर ये जो चीज कहता है ना, दोनों कान के बीच में रहता है, दिमाग कहते हैं हम लोग। वो दिमाग ना खिचड़ी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? खिचड़ी, खिचड़ी। गर्मा गर्म, गर्मा गर्म। और वैभव सूर्यवंशी अच्छा खतरनाक फॉर्म में आया। हम सबको पता है कि कितने लोग उनके पीछे है, और उनका कितना है सपोर्ट है उनका, है ना। और अभिषेक शर्मा अच्छा क्रिकेट खेलता है। अभी एक और ओपनर आया, 2 और ओपनर आया, अच्छा खेलेगा।
फिर मेरा दिमाग क्या रहेगा अगले बार जाके, सर लेग स्टंप करके मैं अंपायर से मांगूंगा, सर लेग स्टंप, और थोड़ा 50 रन भी बना लूं, ऐसे मांगूंगा मैं अंपायर से अगले मैच में अगर जाके खेलूंगा। इट इज डिफिकल्ट विमल भाई, इट इज डिफिकल्ट। सी अगर किसी का दिमाग खिचड़ी बन गया, परफॉर्मेंस भी करना इतना आसान नहीं है, परफॉर्मेंस मुश्किल हो जाता है। यू विल प्ले सेफ। मैं पिछले एपिसोड में भी बताया था कि अगर आप कप्तान हो, कवर ड्राइव मारोगे और पता है कि अगला गेम के लिए टॉस के लिए जाओगे, देन यू कैन हिट दैट कवर ड्राइव। अगर दिमाग में हल्का सा भी शक है, सी इफ आई गेट आउट आई विल बी ड्रॉप्ड, यू विल निक दैट बॉल टू स्लिप। मैंने तमिल शो में बताया, सो ऑब्वियसली मैं आपको भी बता रहा हूँ, ये दिमाग का खेल बहुत बड़ा खेल है। बट इट्स एक नॉट इजी। काउंट लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि भाई इंडिया के पास इतना टैलेंट है, आप दो टीम बना सकते हो, तीन टीम। पहले का जो लॉन्ग रोप वाला सिस्टम रहता है, T20 इज ए रूथलेस गेम, यू हैव टू स्टैंड कम एंड डिलीवर। तो वो भी थोड़ा सा हमारा भी माइंडसेट चेक, क्योंकि क्योंकि यू हैव टू मेनी ऑप्शंस। अब लाइक अब जैसे आपने प्रभ सिमरन आए हैं, कई लोग बोलेंगे कि भाई केएल राहुल को आप क्यों नहीं सोच रहे, केएल राहुल का तो प्रभ सिमरन से ज्यादा बढ़िया सीजन रहा है, स्ट्राइक रेट भी बेटर है। केएल राहुल बोलेगा कि मेरा मैंने क्या दोष किया भाई, मैं तुम्हारा टेस्ट टीम में हूँ, मैं तुम्हारी वनडे टीम में हूँ, मैं टेस्ट में वाइस कैप्टन भी हूँ, तो मैं भी तो T20 में, जब तुम प्रभ सिमरन को क्या कंसीडर कर आपको रहे हो तो मेरे क्या को क्या आपको लगता है कि बिग बैश, 100, SA20, यहाँ सब प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करता है? करते यहाँ भी हैं प्लेयर वो। अच्छा परफॉर्म करते हैं ना। पर तब बिल्कुल। वर्ल्ड कप आएगा, जॉस बटलर ही ओपन कर रहे हैं इंग्लैंड के लिए। जॉस बटलर का फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा 2 साल से, पर अभी भी इंग्लैंड के लिए वही ओपनर है। हाँ। सी देखिए इसका, साल भर आप आईपीएल के बारे में बात कर रहे हैं और मैं जानता हूँ कि वो मार्की टूर्नामेंट है, पर साल भर हमारा रणजी ट्रॉफी में इतना मैच चलता है, 40 टीम है, शाहिद मुश्ताक अली चलता है, विजय हजारे चलता है। हर परफॉर्मेंस के बाद हम बदलते रहेंगे। इंडियन कैप का वैल्यू है क्या है पहले, और दूसरे टीम बनाने का फायदा क्या है? अगर टीम में एक फेमिलियरिटी है, एक ही लोग खेलते रहेंगे, देन दे गेट बेटर। अगर आप पहले इंग्लैंड टूर में फेल करोगे, आप सीखोगे पहले इंग्लैंड टूर के बाद, दूसरे टूर के लिए बेहतर हो जाओगे, तीसरे में और भी बेहतर हो जाएगा। इफ यू टेक एवरी वन पर्सन इन एवरी डिफरेंट पर्सन इन एवरी सिंगल टूर, वो परफॉर्म कैसे करेगा? सो आई नो इंडिया के पास ऑप्शन है, बहुत टैलेंट है, मैं मानता हूं इंडिया इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, शायद हम 2 टीम भी बना सकते हैं। बट देन देयर इज वैल्यू फॉर परफॉर्मेंस, देयर इज वैल्यू फॉर प्रेशर हैंडलिंग, देयर शुड बी वैल्यू फॉर क्वालिटी, देयर शुड बी वैल्यू फॉर एक्सपीरियंस। ये सब हम आंख बंद करके नहीं कर सकते विमल भाई। सी राइट एंड रॉन्ग, हम अगर लास्ट 1-2 एपिसोड में भी मैंने बताया कि एक एक अगर टॉपिक है उसमें हमारा डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, हाँ। हम चर्चा कर सकते हैं, ये भी सेम बिल्कुल। चीजें हैं। हाँ। मे बी इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर अस। राइट। पर मैं जितना भी देखा हूं, एक टीम बिल्डिंग इज एन आर्ट। टीम डिस्ट्रॉइंग टीम कॉन्फिडेंस इज वेरी इजी, बिल्डिंग अ टीम इज अ प्रोसेस। होता है, टेक्स टाइम, समय लगता है। देयर वाज वन पोस्ट वेयर आई सॉ प्रभ सिमरन भी डिजर्व करता है खेलने के लिए, जरूर करता है, पर संजू भी डिजर्व करता है ना, बाय ऑल क्रेडेंशियल्स। ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्यू। हम रैंक 1, सी विमल भाई, आपको पता है कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अगर किसी ने एंट्रेंस एग्जाम में पहला रैंक लिया है, हम्म। वो एडमिशन चाहता है कहीं जगह में, हम्म। कम जाके वो बोल सकते हैं कि अरे वो तीसरा रैंक में एक और लड़का है, उनको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, मानेगा वो? नहीं। एक काम करो ना, उनका पहला एडमिशन दो, फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों रखता है? ये वैसे ही है ना, वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस को इतना लाइटली लेंगे हम? पहला कप्तान मैं हो चुका है ना, तब मैं बताया कि स्काई वाज रिमूव्ड, सब लोग नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता रहे थे कि दैट्स अ ग्रेट थिंग, आई डोंट अग्री। मैं तभी बताया, नाउ इट्स स्काई, नेक्स्ट विल बी समवन एल्स। अगला कौन है? अगला किसका नंबर है? तो एक चीज बताओ, अगर जैसे मान ले संजू जैसा खिलाड़ी है जिसने इतना अच्छा खेला, अभी उसको हेड कोच ने भी उसको काफी बैक कर रहे हैं, अगर अब मान ले अगले 2 मैच वो खेलते हैं, अब मैं गोद में संजू हूँ। बैठाकर बैक करते हुए क्या फायदा है? नहीं तो अब मैं संजू हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं पिछला मैच में नहीं खेला, आप मेरे को क्या समझाओगे कि भाई अब मैं जिम्बाब्वे नहीं जा रहा, अब अगले 2 मैच के लिए आप मेरा से बेस्ट निकालना चाहते हो, मेरे को क्या बोलोगे? मैं संजू सैमसन हूँ। मैं एक्चुअली बहुत सोचूंगा कि क्या बताऊं संजू। आई विल थिंक वेरी हार्ड, आई विल थिंक वेरी डीप, 1-2 दिन का वक्त भी लूंगा और फिर सॉरी कहूंगा बस। सॉरी के अलावा क्या बोल सकते हो आप?
क्या बोलोगे? 3 T20 इनिंग्स में, 2 आयरलैंड में डैम विकेट में आउट हुआ, तीसरा इनिंग्स में यहाँ आउट हुआ, फिर उसके बाद क्या कहोगे उनको? योर फॉर्म इज नॉट ग्रेट। यार विमल भाई, T20 ठीक है, मे बी ये कह सकते हैं एक्चुअली। संजू, अगर आपको याद है, वर्ल्ड कप में भी पहले आपका फॉर्म अच्छा नहीं था, हम लोग आपको ड्रॉप किया और फॉर्म में वापस लाया था। सो दैट इज हाँ वन गुड आर्ग्यूमेंट दैट यू कैन कीप। दैट्स अ वेरी रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। चलिए, ये फायदा होता है आपके साथ बातचीत करने का। आप पहली बॉल के बाद फिर दूसरी बॉल सोच के आते, फिर डालते हैं, विकेट नहीं मिला तो आपने ये वाले जो हाँ, सलाह क्योंकि दी, मैं संजू हूं तो मैं एक हैप्पी मूड में जाऊंगा और परफॉर्म करूंगा वैसे ही जैसे वर्ल्ड कप में मैंने नहीं किया। नहीं नहीं, मैच आपको मैं एक्चुअली जिता के एक्चुअली ना, सीरीज बराबर। एक्चुअली एग्जाम में 2 चीजें होते हैं। अगर आपको सवाल सवाल का मतलब नहीं पता है ना, आप हम्म, सवाल को एक और बार लिखो और 2-3 चीज बीच में लिखो और वापस सवाल को ही लिखो। सी मैंने बताया था हम आपको एक सबने बार। ये सीखा है। हम हाँ सबने सीखा है, एग्जाम में ऐसे करते हैं। दूसरे होते हैं कि हाँ उनके लिए सही जवाब क्या है और वो लिखते हैं। अगर हाँ आपको हमको हमको पता नहीं है, किसी से कॉपी करके लिख सकते हैं। हाँ अगर अगर आप स्मार्ट हो, इन्विजिलेटर नहीं देखा तो कॉपी कर सकते हैं। तीसरा ये है कि आप पढ़ के आया और लिखा है। हम्म, ये चीजें में तीसरा चीज आएगा नहीं। पहला हम्म, दो में से कुछ ना कुछ पकड़ो और लिखो। आई जस्ट हैव टू फाइंड अ रीजन टू टेल हिम। आई डोंट हैव अ हम्म, रीजन। हम्म, रीजन तो है नहीं। व्हाट विल यू टेल हिम? व्हाट विल यू टेल हिम? व्हाट कैन यू टेल हिम? और एक और चीज कह सकते हैं, एक्चुअली सॉरी, ये भूल गया। हम्म। संजू, सॉरी बट स्टे स्ट्रांग, वो कह सकता है। ओके, तो अब ये बताइए, इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग कमबैक के लिए क्या कर सकती है आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए और कर सकती है? सीरीज में 2 मैच बचे हुए हैं। एक्चुअली सेम टीम को खेलना एक बड़ा मजबूत डिसीजन रहेगा। अगर हम सेम टीम को खेलेंगे, देन दैट इज समथिंग दैट आई विल रियली रियली लुक फॉरवर्ड टू वॉचिंग। और दूसरे Even if, चीज, even if it means ignoring Sanju once more, despite your argument. that will be one hell of a decision, विमल भाई। That will be हाँ, one hell of a decision। एक गेम के बाद उसको ही वापस लाओ। संजू, जिम्बाब्वे में आराम कर रहे हो, सो अभी आप पूरा तक जाओ, ये दोनों गेम खेलो। सही है ना? क्योंकि जिम्बाब्वे हम्म, में कैसे भी आराम मिल रहा है आपके, पर तखान के लिए अभी ये दो दो गेम आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो अब तक जाओ, निकल जाओ। से ये भी बात अच्छा है ना, यहाँ भी आराम दिया है, जिम्बाब्वे के लिए भी आराम दिया है। वो जाके एक्चुअली शायद मुश्ताक अली या केरला प्रीमियर लीग आ रहा है अभी, वो भी खेल सकता है वो। ओके। क्या ऐसा गुर गुर के क्या देख रहे हो मुझे? नहीं, मैं आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया, इतने दिमाग का दही नहीं बना आपने। पहले मैं आप ही के, आप बोले, आपने आर्गुमेंट दिया, सिंपैथाइज किया आपने, और फिर आप बोल रहे हो कि भाई ये दोनों मैचेस में मैं चेंज नहीं करूंगा, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, स्ट्रांग, यू क्या डोंट वांट टू गिव। विमल भाई, क्या क्या बात कर रहे हो? मैंने किया नहीं ये कुछ। मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट नाउ दैट यू हैव गिवन वैभव सूर्यवंशी अ गो, आई होप ही गेट्स अ गो फॉर अ व्हाइल। मैं ये देखना नहीं चाहता हूँ कि हमेशा चॉप एंड चेंजिंग। ये एंड ये भाई सी, पॉसिबल है, ये पॉसिबल है तीनों खेलें, वैभव, अभिषेक और संजू भी तीनों को हाँ खिलाए जा जरूर, सकते अगर स्क्वायर लेग अंपायर मानेगा, वहां जाके खड़े रह सकते हैं तीसरा, क्योंकि 12 तो अलाउड नहीं है। क्या ऐसे घूर घूर के देख रहा हूँ? आई नो, मैं थोड़ा सा एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा, मैं कंफ्यूज हूँ, सरकास्टिक भी हूँ, पर आई एम डिसअपॉइंटेड। दैट इज व्हाई इट इज कमिंग आउट लाइक दिस। ओके, चलिए, अब इट तो इज हम लोग। हाँ, इट इज ये रॉन्ग, बताइए, इट इज रॉन्ग। तो अभी अभी ये 2 मैचेस जीतने के लिए क्या करना चाहिए, और आपको क्या लगता है क्या हो सकता है कि जिससे कम से कम अब आई सीरीज थिंक साल्वेज तो करें? आई थिंक जो सिचुएशन में है, आई रियली होप द अदर प्लेयर्स आरंट फीलिंग इनसिक्योर, एंड आई डोंट थिंक, आई होप दे डोंट गेट ड्रॉप्ड। कोई दूसरा तीसरा प्लेयर को भी ऐसी सिचुएशन ना आने दे, और एक स्टेबिलिटी दे दो। आई होप दे विल रिटर्न टू फॉर्म। पर आई रियली डाउट, मैं आपको पहले भी कहा आयरलैंड में भी हम हार जाएंगे, अभी भी कह रहा हूं, आई रियली डाउट अ स्टनिंग कमबैक। इफ आई सी अ स्टनिंग कमबैक, इसका मतलब है कि मे बी द बॉयज आर सेटल्ड, मे बी देयर इज स्टेबिलिटी, पर आई रियली रियली डाउट इट। लेट्स सी क्या होगा। आई मीन, देयर आर कपल ऑफ मोर गेम्स। आई थिंक देयर विल बी सम फन टू वॉच आउट। ओके, चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल कि ये जो T20 सीरीज हुई है, मतलब अभी तक जो जो हुई है, आपने एक जरा भी एंटिसिपेट किया था? मतलब ये सो फार, मतलब यूके टूर में अब तक हम लोग जीते नहीं, आपको कभी भी लगा था वाइल्डेस्ट ऑफ ड्रीम में कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम आएगी और टिल द वी आर गोइंग इन द फोर्थ गेम ऑफ मैं द इंडियन सीरीज? आयरलैंड में एक्सपेक्ट नहीं किया, पर आफ्टर द फर्स्ट T20 आई एक्सपेक्टेड दैट दे आयरलैंड माइट विन इट। और इंग्लैंड में मेरा इंग्लैंड के ऊपर उम्मीद था कि दैट दे विल विन।
क्योंकि सबको पता है कि अभी इंडियन बैटिंग यूनिट इज यंग, और आईपीएल में कंडीशंस अलग है, और थोड़ा भी विकेट में मदद मिलेगा, थोड़ा डिफरेंस रहेगा, इस बैटिंग लाइनअप थोड़ा स्ट्रगल करेगी. सो आई थिंक एवरी टीम अराउंड द वर्ल्ड विल आल्सो नो इट. इट विल बी चैलेंजिंग, पर जैसे हमेशा रहता है, दिस बैटिंग लाइनअप विल आल्सो एक्सपीरियंस एंड गेट बेटर. समय देना चाहिए, नया नया टीम है, इसीलिए समय भी देना है, स्टेबिलिटी भी देना है, एंड दैट्स व्हाई लाइक मैंने जैसे कहा, मैं डिसअपॉइंटेड, थोड़ा इंस्टेबिलिटी को लेकर. चलिए चलते चलते हम थोड़ा सा अपना मार्केटिंग कर लेते हैं उसी बात पे जिस पे आपने शुरू किया था। धोनी का डॉक्यूमेंट्री आपने पार्ट 1 देखा था, उसको आपने प्रमोट किया था। पार्ट 2 आपने देखा नहीं होगा। रांची में वही धोनी के वही बता रहा था कि तू डॉक्यूमेंट्री देखा कि नहीं, उसको लिंक दिखा रहा था। वो वहां भी उनको लिंक दिखाया, इसीलिए ऐसा नाराज एक्सप्रेशन दिया उसने. सो अभी समझ गया, वो फोटो का रीजन वही है. चलो आप जाके उनका पार्ट 2 देख लीजिए, नहीं है तो मुझे कॉल करके पूरा मेरा कान पकाएगा विमल भाई. सो हाँ। प्लीज जाके देख लीजिए. थैंक यू और सो मच फॉर ईएमआई ज्वाइनिंग अस. ईएमआई ये जो लंदन वाले इसका यहाँ के घर का ईएमआई आप कमिट कर रहे हो लास्ट अरे के 1 साल जो। मैं अभी भेज दूंगा, प्लीज हाँ, भरिए अभी तो और बहुत मेरा. बहुत हाँ पैसे ठीक वाले है. ने आपको हायर किया है। उसी दिन आपने बताया था $1 बिलियन वाला मालिक है, आपका स्कूल का दोस्त है। आपको क्या बोलना है कि भाई विमल भाई है, तुरंत वो चेक आ जाएगा, मेरा यहीं पर घर बन जाएगा। चलो भाई, ऐश की बात में विमल की ऐश। हाँ विमल भाई कुछ भी बोलेगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड ऑफ आज की बात.